ए पार्ट देखा था। आज इसका बी पार्ट हम देखेंगे, पब्लिक न्यूसेंस, लॉ ऑफ न्यूसेंस। कल जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पावर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो लोग इस प्रकार के न्यूसेंस को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 133 जो पब्लिक न्यूसेंस का, इसका चैप्टर 10B का के जो प्रोविजंस है, वो हमें स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जैसे हम पहले स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन कौन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, इसमें दूसरे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनको कि राज्य सरकार ने शक्तियां प्रदत्त की हुई है, जैसे कि तहसीलदार या अन्य इसी लेवल के अधिकारी। ऐसे अधिकारियों को जब राज्य सरकार के द्वारा सीआरपीसी की शक्तियां प्रदत्त की जाती है, तो वो इस प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस को हटाए जाने के लिए एम्पावर्ड हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पब्लिक न्यूसेंस वास्तव में है क्या। सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते हैं, दूसरे तरह के लोग भी रहते हैं, वो किसी प्रकार की भूमि पे, भवन पे, टेंट पे, शिप पे, कुएं पे, बावड़ी पे कब्जा करते हैं, या किसी सार्वजनिक स्थान को अपने उपयोग में काम में लेने के लिए उसको एक्वायर करने का प्रयास करते हैं। या पब्लिक न्यूसेंस में ये सारी चीजें भी आती हैं, जैसे डस्ट फैलाना, बस्ती में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ किसी प्रकार की फैक्ट्री लगाना, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री लगा ली या आटे की मिल लगा ली, तो उससे डस्ट उड़ती है और दूसरे के लोगों के स्वास्थ्य पर वो विपरीत प्रभाव डालती है। कुछ टेंडरीज जैसे लेदर से संबंधित प्रोडक्ट है तो वो बदबू वहाँ होती है, मृत जानवरों का व्यवसाय या इस तरह के कोई कार्य जिससे एक आम आदमी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, आवागमन में परेशानी हो सकती है, कीचड़ से संबंधित, गैस से संबंधित, डस्ट से संबंधित, धूप से संबंधित इस प्रकार की समस्याएं होती है। जब जहां आम आदमी अपना सार्वजनिक जीवन पहले ठीक प्रकार से व्यतीत कर रहा था और इस प्रकार का न्यूसेंस होने की वजह से एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि पहले की तरह ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन करें। ऐसे में प्रशासन का ये दायित्व बन जाता है कि इस प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस को रोके, हटाए, जिससे आम जनजीवन ठीक प्रकार से संचालित हो सके। तो इसे कहते हैं हम लोक न्यूसेंस। 133 जो है वो इस प्रकार के न्यूसेंस हटाने के लिए, सशर्त आदेश देने के लिए कार्यपालक अधिकारियों को सशक्त करती है। तो ऐसी स्थिति में 133 के अंतर्गत ऐसे कार्यपालक अधिकारी जो उस क्षेत्र के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है, इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि वहां से इस प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस को हटा दिया जाए। 133 केवल इतना ही कहती है। 134 कहती है आदेश की तामील या अधिसूचना। अब देखिए, तामील में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पूर्ववर्ती चैप्टर्स के अंतर्गत कि जब किसी व्यक्ति को कोई निर्देश देना होता है, कोई आदेश भिजवाना होता है, तो उस आदेश की क्या करते हैं हम, तामील करते हैं। तामील या तो व्यक्ति से देके किया जा सकता है, ऐसे मामलों में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, या चस्पा करके किया जा सकता है। तो जो पूर्ववर्ती अध्यायों के अंतर्गत हमने तामील के जो तौर तरीके देखे, उन तौर तरीकों से उस आदेश की तामील की जाएगी, या फिर एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जैसे अखबार में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अमुक अमुक जगह पर इस प्रकार की इत्तिला मिली है कि न्यूसेंस किया गया है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि 3 दिन की अवधि में या दी गई अवधि में उस न्यूसेंस को वहां से हटा लिया जाए। तो इस प्रकार से उस आदेश की 134 के अंतर्गत तामील करेंगे या अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। 135 हमें कहता है जिस व्यक्ति के को आदेश संबंधित है वह उसका पालन करेगा या ऐसा कोई कारण जो है वो दर्शित करेगा। 133 में हमने देखा कि न्यूसेंस हटाए जाने के लिए इस प्रकार का आदेश जारी करने की शक्ति है कार्यपालक अधिकारियों में। 134 में आदेश की तामील की जाएगी, अधिसूचना की जाएगी। 135 कहती है कि जब 133 के अंतर्गत दिए गए आदेश की तामील 134 के अंतर्गत होगी तो 135 में या तो उसको फॉलो करेगा, लागू करेगा, मतलब उस न्यूसेंस को वहां से हटाएगा, और नहीं हटाएगा तो कारण दर्शित करेगा, बताएगा कि ये क्यों नहीं हटा रहा है, उसकी निजी संपत्ति है या उसने उस प्रकार का लाइसेंस ले रखा है या वो नियमानुसार कार्य कर रहा है,
कर रहा है या नहीं कर रहा, या तो वो हटाएगा या कारण दर्शित करेगा न हटाए जाने का। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमें ये कहती है 136 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। ये सेक्शन जो है वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बन गई है अपने आप में। देखिए शुरू में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 133 के अंतर्गत क्या किया, आदेश जारी किया। 134 में तामील करवाई। 135 में या तो वो उसे लागू करेगा या कारण दर्शित करेगा। अब वो 136 क्या कहती है कि न तो उस कारण दर्शित कर रहा है और न उसको लागू कर रहा है, तो फिर क्या होगा, प्रशासन अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगा। यानी जैसा हमने इसके 10A में देखा था कि बल का उपयोग करेंगे, पुलिस फोर्स का उपयोग करेंगे और उस माध्यम से उस न्यूसेंस को वहां से हटाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से 136 में उसका ऐसा करने में असफल रहने के परिणाम प्रशासन जो है वो उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में 137 में हम देखते हैं कि जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां पर कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, पब्लिक। अब देखिए 136 के अंतर्गत 135 के अंतर्गत उसने उसको क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लागू नहीं किया। तो 137 के अंतर्गत जनरली होता क्या है, पब्लिक न्यूसेंस कहां होगा, या तो सार्वजनिक स्थानों पे होगा या दूसरे की प्रॉपर्टी पे होगा। अब जिस व्यक्ति को इस प्रकार का न्यूसेंस हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है और उसने नहीं हटाया और वो ये कह रहा है कि वहां कोई लोक प्राधिकार नहीं है, क्या स्पष्ट करेगा वो कि वह उसकी निजी संपत्ति है और उस पर वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है। जैसे पानी का नाला पाया जा रहा है, या हमने पहले बहुत सारी चीजें देखी किस किस प्रकार से न्यूसेंस किया जाता है, तो वो लोक प्राधिकार से यहाँ इनकार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, वो उसकी जांच पुनः करेगा कि कहीं उसको जो इत्तला दी गई है वो गलत तो नहीं है या आधी अधूरी तो नहीं। 138 CRPC कहती है जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया। अब देखिए आगे बात बढ़ी कि जहां न्यूसेंस किया गया था या नहीं किया गया था और जिसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया था, तामील करवाई गई थी, वहां वो कारण दर्शित करने के लिए उसको बुलाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि आपने ऐसा न्यूसेंस क्यों किया और कारण दर्शित करने के लिए आप इस तारीख को इतने बजे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित हो। अब वो दस्तावेजों के साथ या साक्ष्यों के साथ, मौखिक या लिखित साक्ष्यों के साथ उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित होता है। तो वो कारण दर्शित करने के लिए उपस्थित हो गया, तो प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, उससे वो सारे साक्ष्य मांगे जाएंगे कि भाई आप इस प्रकार का साक्ष्य, जैसा 137 में कह रहा कि वो कह रहा कि लोक प्राधिकार है ही नहीं वहां, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार के निर्देश दे सको, जबकि उसकी खुद की निजी प्रॉपर्टी है। ठीक है। और या जो कार्य वो कर रहा है वो किसी लाइसेंस के अधीन कर रहा है, तो फिर वो ऐसे कारण दर्शित करेगा, साक्ष्य उपस्थित करेगा कि जो जिस बात का नोटिस दिया गया, जिसकी तामील कराई गई है, वहाँ न्यूसेंस जैसी कोई चीज है नहीं, या जो भी किया जा रहा है वो नियमानुसार किया जाए। 139 कहती है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। यहाँ देखिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को पावर है, उस प्रकार के पावर्स जो 139 के अंतर्गत लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए एम्पावर्ड है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब देखिए कौन सी चीजों में एम्पावर्ड है, जैसे न्यूसेंस हुआ, किसी प्रकार की गैसेज का किसी कारखाने में या किसी घर में इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि गैसेज जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा यहाँ कि जैसे ये मोबाइल टावर्स लग रहे हैं बहुत सारे, और मोबाइल टावर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत अधिक रेडिएशन फैला रहे हैं, तो रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य पर और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसकी जांच कर सकेगा कि इस रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और इसके लिए वो एक्सपर्ट की यानी विशेषज्ञ की सेवा ले सकेगा। और ऐसे विशेषज्ञ को खुद को अपने आप बुला करके उसको एग्जामिन कर सकेगा कि अगर ऐसा है
तो कितना बड़ा और कितने प्रकार का न्यूसेंस होगा, वो सारी जांचें वो करवा सकता है, उसकी रिपोर्ट मंगवा सकता है और विशेषज्ञ को उपस्थित होने के लिए आदेशिका जारी कर सकता है। तो ये आज हमने देखा कि 133 से 139 तक चैप्टर 10B के कौन से प्रोविजंस हैं। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि उसका समाधान किया जा सके। थैंक यू।